हेलो स्टूडेंट, 27 फरवरी को होने वाले विज्ञान के पेपर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को जो है कि इस वीडियो में दिया जा रहा है। आप लोग इसे पढ़िए और अधिक से अधिक नंबर उठाने का प्रयास कीजिए। जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक नंबर आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न मिलेंगे जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांट करके लाया गया है, चुन करके लाया गया है। इसे आप पढ़िए और इससे लाभ उठाइए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी F बराबर ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी माइनस में आएगा। तो क्या आ जाएगा? F बराबर R/2। F बराबर R/2। तो R कितना दिया है? 30 बटे जो है कि क्या कर देंगे 2 बराबर क्या आ जाएगा? -15 सेंटीमीटर। क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए इसका फोकस दूरी माइनस में आएगा। देखते हैं विकल्प में A -20 सेंटीमीटर, B -15 सेंटीमीटर, C 40 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प B है, -15 सेंटीमीटर। तो इसको हमने निकाल दिया था। A बराबर निकालना है। वक्रता त्रिज्या R दिया है 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या बराबर क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या बराबर 2F होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। तो R/2 हो जाएगा। तो इसका जो है कि 30/2 बराबर -15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है A लाल रंग के लिए, B पीले रंग के लिए, C बैगनी रंग के लिए, D हरे रंग के लिए। तो अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में होगा? तो बैगनी रंग के लिए जो है कि सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगी? A हीरा, B जल, C कांच, D किरोसिन। हीरा सबसे कठोर धातु होता है और इसमें जो है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक हीरा में होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए? A कह रहा है मुख्य फोकस दूरी, B वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र से पीछे, D दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस तरह से जो है कि अवतल दर्पण है तो इससे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। और बिंब से बड़ा पाया गया है तो ये कहाँ पर रखने की स्थिति आएगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी विकल्प D सही है। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में ये रखा जाएगा। तो ये जो है कि इसका उत्तर यही होगा, D। अगला प्रश्न है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या बराबर वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F। तो क्या हो जाएगा? F कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 2। चूँकि ये उत्तल दर्पण है तो इसका क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर प्लस। तो इस प्रश्न में विकल्प देखिए दिया है A 10 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर, C 30 सेंटीमीटर, D 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प B 20 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। जल भी पारदर्शी है, कांच इससे भी पारदर्शी है, इससे तो बनता ही है। प्लास्टिक
इससे भी ये भी पारदर्शी है। मिट्टी पारदर्शी नहीं है, इसलिए ये लेंस बनाने के प्रयोग में नहीं किया जाएगा इसका प्रयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, मिट्टी। अगला प्रश्न है, यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण दिया है ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इस प्रश्न का जैसे ये मान लीजिए कि ये तल है और ये यहाँ से जो है कि एक प्रकाश किरण आ रही है लंबवत, तो ये क्या होती है, आपतित होकर अपवर्तन कोण। तो फिर इसी पर ये क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, अपवर्तन कोण। तो इसमें कितना बना, तो ये इसी लाइन पर फिर ऊपर पुनः लौट जाती है, तो इसके बीच में कोई कोण बना ही नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 0 डिग्री होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए ये लंबवत आ रही है तो लंबवत पर 90 डिग्री मारेंगे, जो गलत हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है, ये आपतित हो रही है, तो अपवर्तन कोण फिर इसी पर जो है कि क्या हो जा रही है, सीमा पृष्ठ पर किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण इसी माध्यम में फिर वापस चली जाती है, तो ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल कांच में, ये जो है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दिया गया है, तो प्रकाश की चाल कांच में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक। तो यहाँ पर मान रख देंगे 3 × 10⁸ मीटर बटे 1.5 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। ए 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, डी जो है कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो डी विकल्प सही होगा, इसका उत्तर विकल्प डी होगा। तो इस न्यूमेरिकल का हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि प्रकाश की चाल बराबर जो है कि यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक लिख देंगे, कांच का अपवर्तनांक। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है और जो है कि इसका मान दे दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.5, तो इसे भाग दे देंगे, 1.5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात विकल्प डी में दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये विकल्प सही है, विकल्प डी। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल, सी पक्षमाभि द्वारा और डी परितालिका द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है, विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। दूर बिंदु क्या होता है स्वस्थ आंख के लिए? ए दिया है 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत पर। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु पूछ रहा है, निकट बिंदु नहीं पूछ रहा है, दूर बिंदु पूछ रहा है। तो दूर बिंदु हम क्या होगा? अनंत होगा। अनंत इसलिए होगा कि जैसे हम यहाँ से जितनी आँख से दिखाई दूरी देती है उतना हम देख सकते हैं। जैसे आसमान का रंग देख सकते हैं, चंद्रमा देख सकते हैं, सूर्य देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। तो ये हमारी
दूर बिंदु क्या है, अनंत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बिंदु क्या होगा, अनंत होगा। अनंत पर होगा हमारा दूर बिंदु। अगर यही निकट बिंदु पूछता तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाता 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जब कभी दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत पर होगा और निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आ ही गया है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर, डी अनंत पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है ए बैंगनी, बी नीला, सी काला, डी सफ़ेद। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। विकल्प सी काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, ए कूलाम, बी एम्पियर, सी जूल, डी ओम। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ए ओम, बी ओम प्रति मीटर, सी ओम मीटर, डी मीटर बटे ओम। डी है मीटर बटे ओम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश का मान होगा। आवेश यानी क्यू पूछ रहा है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। आई कितना दिया है, आई बराबर 2 एम्पियर, 2 एम्पियर और क्या दिया है, टी दिया है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो क्यू पूछ रहा है तो हम सूत्र जानते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। तो इसका मान रख देते हैं, आई का मान 2 है और टी का मान भी 2 है, बराबर 4 कूलाम। इसका उत्तर आया 4 कूलाम। अब विकल्प देखते हैं, ए 1 कूलाम, बी 4 कूलाम, सी 6 कूलाम, डी 8 कूलाम। तो यहाँ पर हमारा 4 कूलाम आया है। तो विकल्प बी सही है, 4 कूलाम। विकल्प बी 4 कूलाम। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति बराबर होता है। एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है, ए 726 वाट, बी 736 वाट, सी 746 वाट, डी 756 वाट। ये जितनी भी जो है कि मोटर जो है कि पंपिंग सेट के लिए जो है कि जो भी मोटर होती है हार्स पावर में होती है, तो ये हार्स पावर कितने के बराबर होता है, एक जो है कि हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। यानी विकल्प सी सही है, 746 वाट। विकल्प सी 746 वाट। अब अगला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न कह रहा है एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इसके तंतु का प्रतिरोध होगा। तंतु का प्रतिरोध होगा, ए दिया है 2200 ओम, बी 968 ओम, सी 484 ओम, डी 15 ओम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या दिया है। तो भी का मान क्या है, भी बराबर दिया है कितना, भी बराबर दिया है 220 वोल्ट और पी कितना दिया है, पी कितना दिया है, पी बराबर दिया है 100 वाट। और आर पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या होगा। तो हम सूत्र जानते हैं कि क्या होता है, सूत्र होता है पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर। और आर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इस वी स्क्वायर बटे पी। आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे पी। अब भी का मान रख देते हैं 220 गुणे 220 बटे कितना रख देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोनों जगह और 22 दूनी 44
और 22 दूनी 44, 4 48, यानी 484 ओम आ गया। तो यहाँ पर देखिए विकल्प ए में 2200 ओम, बी में 968 ओम और सी में 484 और डी में 15 ओम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। कितना? 484 ओम। अगला प्रश्न कह रहा है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ए कह रहा है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, बी प्रोटॉनों द्वारा, सी न्यूट्रॉनों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा कि जब भी जो है कि धारा का या ऊष्मा का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ए केवल चुंबकीय क्षेत्र, बी केवल विद्युत क्षेत्र, सी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी गतिमान आवेशित कण होगा वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विकल्प सी सही है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न कर रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जिससे कि विद्युत हमें मिले। तो ए जनरेटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी अमीटर, डी मोटर। तो विद्युत धारा किसके द्वारा होती है? जनरेटर के द्वारा, यानी जनरेटर के द्वारा। विकल्प ए सही है, जनरेटर के द्वारा इसका जो है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। डायनेमो उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है डायनेमो उत्पन्न करता है। ए आवेश, बी विद्युत वाहक बल, सी विद्युत क्षेत्र, डी चुंबकीय क्षेत्र। डी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डायनेमो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। तो ये प्रश्न स्टूडेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ जो है कि मिल जाएंगे। और परीक्षा के लिए अगर सभी वीडियो आप देखते हैं तो आपके लिए जो है कि कोई प्रश्न छूटेगा नहीं और आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे और अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना अधिक नंबर आएगा। इसलिए अब मेहनत करने से पीछे न हटिए और जो है कि अधिक से अधिक मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर लाने का काम कीजिए। और जो है कि वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा में जूल कितना होता है? तो पहले 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे, फिर घंटा को मिनट से सेकंड में, यानी जब तक इसको पूरा नहीं कैलकुलेट कर लेंगे तब तक उत्तर नहीं आएगा। तो 1 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 वाट हो जाएगा। और घंटे में को अगर जो है कि इसको सेकंड में बदलेंगे घंटे को तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट हो गया, 60 का फिर 60 हो गया, बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 का 36, 36 गुणे 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, 10 का घात 5। फिर यहाँ 1 दशमलव लगा देंगे तो 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल के बराबर आएगा। तो विकल्प में देखिए ये दिया 3.6 गुणे 10 का घात 3 जूल, बी 3.6 गुणे 10 का घात 4 जूल, सी 3.6 गुणे 10 का घात 5 जूल और डी दिया है 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, 3.6 गुणे 10 का घात 6 जूल के बराबर होगा। तो इसको जो है कि हमने क्या कर लिया। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है? वोल्ट दिया है और वाट दिया है। और विकल्प में क्या क्या दिया है? 0.4 एम्पियर, बी 2.5 एम्पियर, सी 12 एम्पियर, डी 360 एम्पियर। तो इस सवाल को हम लोग हल करते हैं तो क्या दिया है? V बराबर दिया है कितना?
12 वोल्ट और पावर कितना दिया है, P बराबर कितना दिया है, 30 वाट दिया है। तो I पूछ रहा है I बराबर क्या होगा। तो हम सूत्र जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर V इंटू I। तो I का मान निकालने के लिए क्या कर लेंगे, I बराबर P अपान V। P दिया है कितना, 30 वाट बटे 12, तो 12 दूना 24 और फिर 6 बचा और पॉइंट लग गया, 12 5 60, ये कट गया। तो इसका उत्तर आ गया 2.5 एम्पियर। तो इसमें विकल्प बी में दिया है 2.5 एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 2.5 एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो प्रश्न में जो दिया है हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, P बराबर पावर बराबर दिया है 0.5 किलोवाट में लिख लिया। समय T बराबर 20 मिनट, ये 20 मिनट। अब इसको जो है कि समय को हम किस में बदल लेंगे, सेकंड में। 20 गुणे कितना कर लेंगे, 60 बराबर ये 1200 सेकंड हो जाएगा। तो हम इसका जो है कि सूत्र क्या लिखेंगे, H बराबर P इंटू T। H बराबर क्या लिखेंगे, यानी हीट पूछ रहा है, ऊष्मा का मान पूछ रहा है। तो H बराबर क्या लिखेंगे, P इंटू T। P का मान कितना दिया है, 0.5 किलोवाट को क्या करेंगे, वाट को जो है कि इसको यहाँ पर हम क्या कर लिए, 0.5 गुणे 1000 से गुणा करके वाट में बना लिए। तो 0.5 गुणे 1000 यहाँ कर दिए और यहाँ पर जो है कि 20 गुणे 60 कर दिए। तो ये क्या आ गया। अब इसको जो है कि हम गुणा करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.5 गुणे 12 गुणे 10 का घात ये 3 और ये 2 5 और ये 0.5 का आधा जो है कि 0.5 को आधा मानेंगे और जो है कि 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 60, यानी 6 गुणे 10 का घात 5 जूल के बराबर इसका आंसर आएगा। 6 गुणे 10 का घात 5 जूल। तो इस विकल्प में देखते हैं। तो पहला दे रहा है 6 गुणे 10 का घात 5 जूल, बी 10 जूल, सी 4 जूल, डी 2.5 गुणे 10 का घात 5 जूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये आया है 6 गुणे 10 का घात 5 जूल। तो विकल्प ए सही है, 6 गुणे 10 का घात 5 जूल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है क्रांतिक कोण का मान अधिकतम किस रंग का होगा, किस रंग के लिए होगा या किस रंग में होगा, ये में होगा, किस रंग में होगा। तो ए दिया है विकल्प बैंगनी रंग, बी लाल रंग, सी पीले रंग और डी नीले रंग। तो क्रांतिक कोण का अधिकतम मान किसका होगा, लाल रंग का होगा। इस प्रश्न को आप मार लीजिए, सही विकल्प लाल रंग का होगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा। निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है और इसमें जो है कि 2 प्रकार के दोष होते हैं आँख में, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। तो इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। इसके लिए जो है कि आप याद कर लीजिए, अनि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और उदू हो जाएगा दूर दृष्टि के लिए उदू। तो यहाँ पर ये विकल्प डी अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ के लिए अन्नी शब्द आ जाएगा। अवतल का प्रयोग कब किया जाएगा, जब निकट दृष्टि दोष होगा। इसी के उल्टा जब दूर दृष्टि होगा तो उदू कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि आपका विकल्प डी सही हो गया, अवतल लेंस।
अगला प्रश्न कह रहा है ओम के नियमानुसार धारा I और विभवांतर V और प्रतिरोध R में संबंध होता है। तो ये दिया है विकल्प I बराबर V इंटू R, B दिया है I बराबर R/V, C दिया है V बराबर I बटे R और D V बराबर I इंटू R। तो इसका क्या उत्तर होगा? विकल्प D, V बराबर I इंटू R। या इसको बदल करके दे सकता था, क्या हम लिख सकते थे इसको बदले में I बराबर V/R भी लिख सकते हैं। तो इसको जो है कि हम किसी भी रूप में जो है कि या तो V बराबर I इंटू R या I बराबर V/R के रूप में भी लिख सकते हैं। अगला है कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है पूछ रहा है। A वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, B न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, C टेस्ला, D गॉस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यानी मात्रक सभी है। ए मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। C टेस्ला ये भी मात्रक है। D गॉस ये भी मात्रक है। लेकिन विकल्प B न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये जो है कि मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस रंग के प्रकाश में होता? A लाल रंग का, B हरे रंग का, C नीले रंग का, D पीले रंग का। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी फैलाव से तात्पर्य है। तो A लाल रंग का फैलाव कम होता है, जिसके कारण से रेलवे हो या ट्रैफिक लाइन हो वहाँ पर लाल सिग्नल का जो है कि प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा लाल रंग का और सबसे अधिक पूछता तो बैगनी रंग का होता। तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, लाल रंग। विकल्प ए लाल रंग। अगला प्रश्न है मानव के स्वस्थ आँख में प्रतिबिंब बनता है। मानव के स्वस्थ आँख है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रश्न पूछ रहा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ए रेटिना के पीछे, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना पर, डी अनंत पर। तो स्वस्थ आँख है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, जिसके कारण से स्पष्ट हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दिया गया है, हल कराया गया है, इसमें से आपको परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब समय बहुत कम है, 27 फरवरी को होने वाले आप लोग का विज्ञान का पेपर है, इसको तैयारी कीजिए। अगर हमारा वीडियो में क्वेश्चन अच्छे हैं, आंसर आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आने वाले 27 फरवरी के परीक्षा के लिए अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चाहे वो जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हों वहाँ पर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।